अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में कई बार कहते हैं कि अंत समय में शिव की बारात जाएगी जिसमें सच्चे पुरुषार्थी बच्चे नाचते गाजते जाएंगे, बाकी सब रोते पीटते जाएंगे। और दूसरा कहते हैं कि रानी मक्खी के पीछे सभी मच्छर मिसल जाएंगे। तो क्या यह सिर्फ कहावत है या सच में शिव बाबा परमधाम से नीचे हर आत्मा को लेने के लिए आएंगे? यह सीन किसको दिखा जबकि सभी बिंदु स्वरूप होंगे। बिंदु बनकर नाचते गाजते जाने वाले का क्या सीन होगा, ये विस्तार से समझना है। उत्तर है, आपके दो प्रश्न हैं। तो पहले तो यह है कि ये कहावत नहीं है, ये सच है कि अंतिम समय ये क्या होगा ये बता रहे हैं। तो यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि सब बाजे बगाते नाचते गाजते जाएंगे, नहीं। और नहीं परमधाम से उस समय बाबा आएंगे। भगवान तो ऑलरेडी इस सृष्टि परिवर्तन के लिए आ चुके हैं ना। और अभी भी सुख संवतन में ब्रह्मा के साथ जब भी हमें काम है बुलाओ तो आ जाता है। तो अंत समय में वो माना शिव बाबा की आत्मा और ब्रह्मा दोनों सुख संवतन में साथ होगी ना। और फिर अंत में जब सारा विश्व की सभी चीजें उथल पाथल होगी तो बहुत आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेगी और ऐसी हालात होंगे कि उस समय भगवान से जुड़े रहना, जिसकी बात गीता में भी कही है, अंतमति सोगति। और इसके लिए वो समझाते हैं कि अंत में भगवान का नाम लिया तो उसके साथ चले जाएंगे स्वर्ग में। वास्तव में उसका हाँ, ये भी उदाहरण भी देते हैं कि भगवान का नाम दे रखा था बच्चे का, तो सारा दिन बच्चे को नारायण नारायण या कृष्ण कृष्ण ये ला, कृष्ण खाना पका, कृष्ण ये कर, तो इससे उसकी मुक्ति हो गई। भला ऐसे कैसे मुक्ति होगी? ये आप किससे बात करते हो और कैसी भावना है वो बहुत महत्व की है। यहाँ आप बच्चे को नाम से पुकार रहे हो, भगवान से नहीं जुड़े हो। मन और बुद्धि तो बच्चे के साथ है ना, तो अंतमति गति बच्चे के साथ होगी, भगवान के साथ नहीं होगी। तो ऐसी कहानियां बहुत सारी शास्त्रों में बता दी है। ऐसा किया तो ये हो गया, ऐसा किया तो ये हो गया, ऐसा बुरा किया तो ऐसी सजा दी। ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में अंतमति सुगति करने के लिए आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाकर 24 कैरेट की बनानी पड़ती है, भगवान के समान। इसीलिए कहा गया है जब जीव शिव समान बने तब वो उनके साथ मुक्ति धाम में जा सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जीव એટલે शरीर, शरीर का भान जब हम भूलते हैं,
आत्मा बनते हैं और उस पुरुषार्थ कर शिव के सारी शक्तियां और गुण धारण कर उनके समान बनते हैं, तब परम धाम जा सकते हैं। और तब मोक्ष तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन मुक्ति धाम से सुख धाम में पहले पहले श्री कृष्ण के साथ आ सकते हैं। तो सिर्फ बच्चे का नाम रख देने से स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती, और तो और ही पाप कर्म बनाते हैं, उसके साथ लगाव बढ़ता है बच्चे के साथ। तो यहाँ तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, आत्मा के सारे संचित कर्म योग बल से भस्म करना पड़ता है। जब योग बल से भस्म करते हैं तभी आत्मा में हम शक्ति भर सकते हैं। तो ये बहुत गुह्य बात है। तो जो आत्माएं श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, वही अंतिम समय में सारे दृश्य देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। अंदर से खुशी होगी कि अभी हमारे स्वर्ग के गेट खुले की खुले, हम बाबा के साथ जा रहे हैं। और उस समय कोई भी चीज उसको असर नहीं करेगी, उसका कनेक्शन सिर्फ परमात्मा के साथ होगा। वो योग करते करते शरीर छोड़ देगा। यह है नाचते गाजते जाना और रोते पीते जाना, अर्थात भोगना भोग कर जाना। क्योंकि भगवान के बच्चे भी 33 करोड़ है, तो 33 करोड़ तो सब पुरुषार्थ नहीं करते हैं, 31 करोड़ तो त्रेता वाले हैं। अभी तीव्र पुरुषार्थ में भी 2 करोड़ है, वो भी नहीं नंबर 1 में आते। तो ये सारी बातों को अच्छी रीति समझना है। वैसे भी 2 करोड़ है, उसने भी पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है, लेकिन कोई ना कोई कमी है। वैसे भी आत्माओं की शक्ति अलग अलग है, तो उस अनुसार साथ जाएगी, लेकिन एकदम नजदीक बाराती बनकर नहीं जाएगा। वो तो वही आत्मा जाएगी जो शिव के नजदीक वो होगी 8 और 108, फिर 9 लाख, और फिर 2 करोड़, और फिर 33 करोड़, फिर द्वापर वाली आत्मा, और फिर कलयुग वाली आत्मा। अभी इसमें अनेक प्रकार की सजाएं हैं। जैसे बाहर आएगी तो कोई डूबता है, खींचता है, सभी चीजें टूटती है, उसका नुकसान हो रहा है, उससे वो दुखी होगा। किसी को धरतीकंप होगा, लावा रस निकलेगा, जैसे अग्नि में जल जाता वैसे भर के जल के भस्म हो जाएगा। वो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अभी देखो यूक्रेन में एक ही चीज हुई है, सिर्फ बॉम्ब गिराते हैं तो भी कितनी लोग रोते हैं, पीटते हैं, दुखी होते हैं। और जब सभी चीजें आत्माओं के कर्म उछलेंगे, खुद के कर्म उछलेंगे, सबके साथ के हिसाब किताब चुकतू करने होंगे, 5 प्रकृति के तत्व भी उछलेंगे, उसके साथ के भी हिसाब किताब चुकतू करना होगा। बहुत सारी चीजें साथ में होगी। कहाँ क्या होता होगा, क्या होता होगा। और उस समय हमें एक की याद में ठहरना, उसके लिए लंबा समय का पुरुषार्थ चाहिए। और इंडिया में तो और ही ज्यादा होगा। ट्राइबल क्राइसिस और राजनीति, वो तो अभी हम देख ही रहे हैं। तो ये उस समय कापाकाप होगी, मारा मारी होगी, सब कुछ होगा, सब चिल्लाएंगे। और उस समय हमें हंसते रहने के लिए यही लंबा समय का पुरुषार्थ है। तो ये है, बिंदु बनकर नाचते गाते नहीं जाएंगे। अपनी अवस्था बिंदु स्वरूप में स्थित होंगे तो बिंदु के साथ जुड़े होंगे, वही उनके साथ जाएंगे। तो ये दोनों बातें बहुत बहुत गुह्य है। तो रानी मक्खी के पीछे जाने का अर्थ ही यही है कि पहले शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा साथ होंगे, और उसके साथ हम सब बाराती वगैरह जो है सारी उसकी
बिरादरी साथ में जाएगी। शिव की बिरादरी पहली कौन सी है? उनके बच्चे, रियल बच्चे, सपूत और कपूत दोनों, और 33 करोड़ तक की उसकी बिरादरी हुई है, तो वो पहले होंगे। तो ये ऐसी, इसके कहने का भावार्थ यही है, ऐसे सभी आत्माएं झुंड के झुंड जाएंगे, वो कोई देख नहीं सकेगी। वो तो एक अनुभव करने की बात है। ये सारी एनर्जी की जो भी बात है आत्मा के से जुड़ी हुई, सब ज्ञान के चक्षु द्वारा अनुभव करना है, और ये इसका स्वरूप बनते जाना है। ठीक है। ओम शांति।